हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, अल्सर, वेट गेन एंड थिनिंग ऑफ द स्किन विथ लॉन्ग टर्म यूज। निम्न में से कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसके लॉन्ग टर्म यूज से ऑस्टियोपोरोसिस, अल्सर, वेट गेन और थिनिंग ऑफ द स्किन जैसा होता है। ऑप्शन ए एमाइनोग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी डायूरेटिक, ऑप्शन सी बारबिटूरेट्स, ऑप्शन डी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हम लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो इसकी वजह से हमें इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा वेट गेन होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट हमें ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। स्किन चेंजेस की बात करते हैं हम यहाँ पर तो थिनिंग ऑफ द स्किन देखने को मिलता है। मूड चेंजेस भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इम्यूनिटी भी सप्रेस्ड होती है और मसल वीकनेस भी होती है। तो यह सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, इन अ लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग नर्स विल इंक्लूड द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन अकर्स व्हेन द। एक सेक्सुअल फंक्शनिंग पे हम लेक्चर दे रहे तो यहाँ पर ओव्यूलेशन के रिगार्डिंग कौन सा ऐसा फैक्ट है जो हम इंक्लूड करेंगे। ऑप्शन ए एंडोमेट्रियल वॉल इज स्लफ्ड ऑफ, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन लेवल इज टू हाई, ऑप्शन सी ब्लड लेवल ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन इज टू हाई, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज टू हाई। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लड लेवल ऑफ एलएच इज टू हाई। एलएच cells stimulate the mature follicle in the ovary to release the egg oocyte। जो एलएच सर्ज होता है यानी कि हाई लेवल ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है मैच्योर फॉलिकल को ओवरी के अंदर, जिससे क्या होता है oocyte जो है वो रिलीज होता है। टिपिकली यह कब होता है, जब हमारा एलएच का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद 24 से लेकर 36 आवर्स के बाद यह जो होता है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। निम्न में से कौन सी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज नहीं है। ऑप्शन ए एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी ट्राइकस्पाइड एट्रेजिया, ऑप्शन सी इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ऑप्शन डी टेट्रालॉजी ऑफ फैलट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इस्चेमिक हार्ट डिजीज। बाकी के जो तीन ऑप्शन दिए गए हमारे पास यहाँ पर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ट्राइकस्पाइड एट्रेजिया और टेट्रालॉजी ऑफ फैलोटिया जो है हमारे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के एग्जाम्पल। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज होती क्या है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता है, इट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है, जिसकी वजह से हार्ट मसल के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइना या फिर हार्ट अटैक जैसा कंडीशन डेवलप होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज की, तो यह जो होती है स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट होता है जो कि एट बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, जो कि हार्ट के फंक्शन को अफेक्ट करता है। यानी कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज एट बर्थ से प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एन आई असेसमेंट ए पेशेंट कंप्लेन्स ए कर्टेन सीम्स टू बी कमिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ माय आई, दिस कंप्लेन सजेस्ट विच कंडीशन। एक क्लाइंट का आई असेसमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पर पेशेंट की कंप्लेन है कि उसकी आईज के आगे उसे ऐसा लग रहा है कि एक पर्दा आ गया है, तो यहाँ पर कौन सी डिजीज कंडीशन यह सजेस्ट कर रहा है। ऑप्शन ए ग्लोकोमा, ऑप्शन बी रेटिनल डिटैचमेंट, ऑप्शन सी कैटरेक्ट, ऑप्शन डी कंजक्टिवाइटिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रेटिनल डिटैचमेंट। ग्लोकोमा वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, आईओपी रेस्ट हो जाता है। कैटरेक्ट के अंदर ओपेसिटी ऑफ द लेंस देखने को मिलती है। कंजक्टिवाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। बात करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट की, द कर्टन इफेक्ट इन द आई इज ऑफन एसोसिएटेड विथ रेटिनल डिटैचमेंट। कर्टन इफेक्ट जो होता है आंखों के अंदर, वो जो होता है रेटिनल डिटैचमेंट से एसोसिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए 12-month old child is 34 breath per minute, the most appropriate nursing action is। एक 12-month old child है हमारे पास जिनका रेस्पिरेटरी रेट हमें दिया गया 34 ब्रीथ पर मिनट है। इस कंडीशन में हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। ऑप्शन ए रीअसेस रेस्पिरेटरी रेट इन 15 मिनट, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नोटिफाई द फिजिशियन, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है। न्यूबॉर्न्स जो होते हैं उनके अंदर हम देखते हैं तो 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। इन्फेंट के अंदर 20 से लेकर 40 ब्रीथ पर मिनट, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया गया था। 12-month ओल्ड था और 34 ब्रीथ पर मिनट था, इसीलिए हमने उसको नॉर्मल कंसिडर किया और डॉक्यूमेंट कर ली फाइंडिंग को। चिल्ड्रन के अंदर हम देखते हैं 20 से 30 होता है।
एडोलसेंट के अंदर 14 से लेकर 25 के बीच में होता है। एडल्ट के अंदर देखते हैं तो 12 से लेकर 20 के बीच में रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होती है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट? निम्न में से कौन सा मैनेजमेंट का एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन डी कमांडिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कमांडिंग जो है वो एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर नहीं कंसिडर करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आता है प्लानिंग, सेकंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड पे आता है लीडिंग, उसके बाद आता है कंट्रोलिंग और फिफ्थ पे आता है कोऑर्डिनेटिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कमांडिंग जो है वो यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व है, यानी कि यह इसका पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन आइडियल सेटअप व्हाट इज द रिकमेंडेड डिस्टेंस बिटवीन टू बेड्स? आइडियल सेटअप की अगर हम बात करते हैं तो दो बेड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? ऑप्शन ए 6 फीट, ऑप्शन बी 12 फीट, ऑप्शन सी 3 फीट, ऑप्शन डी 9 फीट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 6 फीट। बात करते हैं अगर हम आइडियल सेटअप की, तो बेड के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए दो बेड में वो होता है हमारा 6 फीट का डिस्टेंस। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ प्ले कॉमनली ऑब्जर्व इन टॉडलर्स? टॉडलर्स के अंदर कौन से टाइप का प्ले जो है हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ए पैरेलल प्ले, ऑप्शन बी ऑनलुकर प्ले, ऑप्शन सी एसोसिएटिव प्ले, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव प्ले। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पैरेलल प्ले। टॉडलर के अंदर हमको देखने को मिलेगा पैरेलल प्ले। ऑनलुकर प्ले की बात करते हैं तो यह हमें इन्फेंट के अंदर देखने को मिलता है। एसोसिएटिव प्ले जो होता है वो हमें प्री स्कूल वालों में देखने को मिलता है, और कोऑपरेटिव प्ले जो होता है वो हमें स्कूल एज ग्रुप वाले चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग ए डोज ऑफ विटामिन के टू एन इन्फेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट एरियाज इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? एक नर्स है जो कि विटामिन के एडमिनिस्टर कर रही है इन्फेंट को, निम्न में से कौन सा ऐसा टारगेट एरिया है जो कि हम यहाँ पर एप्रोप्रिएट मानेंगे? ऑप्शन ए ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन बी ग्लूटियस मिनिमस, ऑप्शन सी वास्टस मीडियलिस, ऑप्शन डी वास्टस लैटरलिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी वास्टरलिस। In infant, vastus lateralis is well developed and provide a suitable site for injection. इन्फेंट के अंदर क्या होता है, वास्टस लेटरलिस जो होती है वो वेल डेवलप्ड मसल होती है जो कि सुटेबल साइट रहती है इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए। एज कंपेरिजन टू अदर मसल्स जो होती है वो उतनी डेवलप नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पर वास्टस लेटरलिस को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटिक एक्शन? कौन से टाइप की ब्लड सेल है जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फैगोसाइटिक एक्शन के लिए? ऑप्शन ए पॉलीमॉर्फ्स, ऑप्शन बी इयोसिनोफिल, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन डी बेसोफिल्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, इंगल्फ करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है पैथोजेंस को बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रूमेटिक हार्ट डिजीज विच हार्ट वॉल्व इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड? रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर कौन सा हार्ट वॉल्व फ्रिक्वेंटली अफेक्ट होता है? ऑप्शन ए माइट्रल वॉल्व, ऑप्शन बी आउटिक वॉल्व, ऑप्शन सी ट्राइकस्पाइड वॉल्व, ऑप्शन डी पल्मोनिक वॉल्व। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए माइट्रल वॉल्व। रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर हार्ट वॉल्व के अंदर माइट्रल वॉल्व जो होता है बहुत कॉमनली अफेक्ट होता है। इसके बाद आउटिक वॉल्व भी अफेक्ट होता है, लेकिन कॉमनली हमें माइट्रल वॉल्व देखने को मिलता है। इसका रीजन ये है कि ऑटोइम्यून रिएक्शन और दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से माइट्रल वॉल्व के अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ट्रेट इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी? कौन सा ऐसा ट्रेट है जो कि एसोसिएट करता है एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी के साथ में? ऑप्शन ए टॉकेटिव, ऑप्शन बी बीइंग अलोन, ऑप्शन सी अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन डी वर्क प्रेफरेंस अलर्ट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टॉकेटिव। इसके अलावा जो हमें यहाँ पर दिया गया है बीइंग अलोन, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट और वर्क प्रेफरेंस अलोन, यह तीनों चीजें हमें देखने को मिलती है इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी वाले पर्सन के अंदर। चलिए अब हम छोटा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में क्या क्या चीजें देखने को। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एस्पेक्ट रिचार्जिंग का। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अलोन रिचार्ज होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं अराउंड अदर्स। सोशल प्रेफरेंस की अगर हम बात करेंगे, इंट्रोवर्ट जो रहते हैं स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट बिग गैदरिंग प्रेफर करते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल देखेंगे हम तो इंट्रोवर्टेड के अंदर जो होता है वो लिसन मोर, यानी कि ये लोग ज्यादा सुनते हैं। एक्सट्रोवर्ट के अंदर टॉकेटिव होते हैं। एक्टिविटी प्रेफरेंस की बात करेंगे तो ये सॉलिटरी और क्वाइट नेचर के होते हैं, और यह डायनामिक और स्टिमुलेटिंग नेचर के होते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले। आगे देखते हैं हम डिसीजन मेकिंग पर। डिसीजन मेकिंग जो होता है, इंट्रोवर्टेड अलोन रहता है इनका डिसीजन मेकिंग, और एक्सट्रोवर्टेड का टुगेदर या डिस्कशन के साथ रहता है।
रिलेशनशिप स्टाइल को देखेंगे, इंट्रोवर्टेड डीप रिलेशंस में रहते हैं, एक्सट्रोवर्टेड जो रहते हैं उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। कंफर्ट जोन की बात करते हैं तो इंट्रोवर्टेड का सॉलिट्यूड रहता है और एक्सट्रोवर्टेड सोशलाइजिंग होते हैं। वर्क प्रेफरेंस की बात करते हैं, इंट्रोवर्टेड अकेले काम करना पसंद करते हैं जबकि एक्सट्रोवर्टेड लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं।